दोस्तों आज की स्टोरी है जब सीता की खोज करते करते हनुमान अंगद जामवंत पहुंचे स्वयं प्रभा की गुफा में, तो स्वयं प्रभा ने उन्हें सीता का पता बताते हुए समुद्र के किनारे लाया। फिर संपाति ने अपने दृष्टि से देखकर बताया कि सीता लंका में किस जगह पे है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्रभा जब अंगद की सेना को समुद्र के किनारे लाती हैं, कहती हैं, नयन खोलो बानर श्रेष्ठ। स्वयं प्रभा कहती हैं, मैं तुम्हें सागर तट तक ले आई हूँ। यहाँ से तुम्हें सीता का पता लगाने के लिए सागर पार करना होगा, तब तुम्हें सीता का कुछ पता लगेगा। भगवान तुम्हारा यह अभियान सफल करें। अब मुझे बद्रिक आश्रम जाना है। कल्याण नमस्तु। जामवंत कहते हैं, कूप से निकले आ पड़े खाई में। पहले दुर्गम वन में भटक रहे थे, अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। अंगद कहते हैं, लगता है सीता माता का सुध लौटने के लिए विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। नल कहते हैं, बानर राज सुग्रीव ने सीता माता का पता लगाने के लिए पूरी 1 मास की अवधि दी थी, सो यह मास यूं ही बीत हो गया, अभी तक हमारे हाथ कोई सूत्र नहीं लगा। जामवंत कहते हैं, मानो इस अंधे कूप में ही हम टक्करें मार रहे हैं। अंगद कहते हैं, राजाज्ञा के पालन बिना हम ऐसे ही जाएंगे तो अपराधी माने जाएंगे, मृत्यु दंड के भागी बनेंगे। एक सैनिक कहता है, मैं एक राय दूं। जामवंत कहते हैं, बोल भैया, तो भी बोल ले, अपनी मन की घुंडी खोल ही ले। सैनिक कहता है, प्राण गंवाने से अच्छा है हम सब जान बचाकर उस तपस्विनी स्वयं प्रभा वाली गुफा में छुपकर बैठ जाएं। कैसा स्वादिष्ट फल था, कैसा मीठा जल था, कैसा शीतल स्थल था। अंगद कहते हैं, हद कायर कहीं का। नील कहते हैं, भूल गए उस तपस्विनी का कथन, आज तक उस गुफा से कोई जीवित नहीं निकला। इस बुद्धू बानर के बातों में समय ना गंवाएं। ये लक्ष्मण के तीखे क्रोध को नहीं जानता। लक्ष्मण के बाण बात ही बात में गुफा को विधिन्न करके पत्ते की भांति छिन्न भिन्न कर सकते हैं। लक्ष्मण के बाण हम सबको चीर फाड़ के सीधा सुरधाम पहुंचा देंगे। सैनिक कहते हैं, तो हम सब लोग क्या करें, हम सब लोग क्या करें। अंगद कहते हैं, मैं तो निश्चय कर लिया हूँ, मैं आप सब लोगों का नायक बना के भेजा गया हूँ। मैं इस अभियान में हार गया और हारे हुए नायक का लौटना धिक्कारजनक है। उस अपमान की अपेक्षा में यहीं उपवास करके प्राण दे देना मैं उत्तम समझता हूँ। मैं यहीं मरणांत उपवास करके प्राण उत्सन्न करूँगा। आप सब गुरुजनों को मेरा अंतिम प्रणाम। आप सबको मैं अंतिम आदेश देता हूँ, जामवंत जी और हनुमान जी के साथ आप सब वापस किष्किंधा लौट जाएं। सभी लोग कहते, यह कैसे हो सकता है युवराज अंगद। अंगद कहते, हनुमान जी आप इन सबको समझाइए और अपने साथ लेकर जाइए। हनुमान कहते हैं, असंभव युवराज अंगद, जिस अभियान में हम तुम्हारे नेतृत्व में हम सब तुम्हारे साथ आए हैं, उसमें जीना मरना जो कुछ भी होगा सबका एक साथ होगा। हर पथ पर तुम्हारे पीछे चलना हम सबका कर्तव्य है। जामवंत कहते, हाँ हनुमान, हम इस अनंत पावन सिंधु के तट पर प्राणांत तक अनशन करेंगे। संपाति जी हंसते हुए, मरने के लिए आए हो, कितने आनंद की बात है, कब से मैं भूखा बैठा हूँ। भगवान भी कितना दयालु है, एक साथ खाने के लिए कितना आहार एक एक करके मरना मेरे भाई, जो जो मरता जाएगा मेरे भक्षण के काम आएगा। मेरे कितने मास बीत जाएंगे, मरो मरो जल्दी जल्दी मरो। जामवंत कहते हैं, सुनो, ये तो और अच्छा हुआ, जीते जी यह काया श्री राम के काम नहीं आ सकी, मरने के बाद तुम्हारे काम आएगी गिद्धराज। हनुमान कहते हैं, ऋक्षराज सदगति हो जाएगी। यूं समझो साक्षात सूर्यपुत्र यमराज इन गिद्ध के रूप में पहुंचे हैं।
नहीं तो इस सिंधु तट पर अपना कौन है? न माँ का जाया, अपनी काया को ठिकाने कौन लगाता? हनुमान कहते हैं वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे श्री राम पर। हमारा शरीर इनके काम आए तो प्रभु राम के ऊपर जो गिद्ध जाति का ऋण है। एक सैनिक कहता है कौन सा ऋण? हनुमान कहते हैं तुम्हें पता नहीं? गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण तक दे दिए। प्रभु श्री राम ने पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार किया। जामवंत कहते हैं जनक नंदिनी सीता के लिए जटायु ने अपनी आहुति दे दी। श्री राम प्रभु की सेवा करते करते पंचवटी में परम गति को प्राप्त हो गए, जीवन धन्य हो गया महात्मा जटायु का। संपाति कहते हैं बार बार जटायु का नाम लेने वाले, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे सारी बात बताओ। जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसे? डरो मत, निर्भय होकर मेरे पास आओ। दीर्घ काल के बाद तुमने हमारे प्राण प्यारे जटायु की बात सुनाकर आत्म विभोर कर दिया है, परंतु चिंता से हृदय कंपायमान हो रहा है। हनुमान कहते हैं आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का प्रणाम स्वीकार हो। शीघ्र ही मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। हनुमान कहते हैं गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। श्री राम प्रभु दशरथ नंदन निर्जन स्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तराग सुन के जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं प्रभु श्री राम ने वहां पहुंचकर उनका अग्नि संस्कार किया। मरते मरते जटायु ने सीता माता का अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। हाँ जटायु मेरे भाई, क्या यही सब सुनने के लिए मैं इतने दिन जीवित था? अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो उस नीच रावण का मृत्यु होता और सीता का हरण भी ना होता। और फिर संपाति ने अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई बहुत चिंता शोक में हैं। 400 कोस इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की लंका बसी है। वहीं दंभी रावण का राज्य है, वही सीता को ले गया है वहां। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।